वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मौज़िइन आख़र थुम्म लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, बड़ाइयाँ, बुज़ुर्गियाँ उसी वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने मुझे और आपको एक मुसलमान होने की हैसियत से इस दुनिया में पैदा फरमाया। और अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है, उसका फ़ज़ल व करम है कि हमें पैदा करने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारी हिदायत के खातिर, हमारी रहनुमाई करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नबियों का सिलसिला जारी रखा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और अम्बिया आए इस दुनिया में चिराग लेकर, हमें रोशनी दिखाए, हमें अच्छा रास्ता बतलाए, सीधा रास्ता दिखाए। तमाम अम्बिया पर दरूद व सलाम हो, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, ज़िंदगी वही अच्छी है जिसमें अल्लाह की बंदगी है, वरना ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी वाली बात है। जिस ज़िंदगी में अल्लाह की बंदगी ना हो, यकीनन वो आदमी शर्मिंदा होना पड़ता है उसको, दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। कमाल ये है कि तुम किस सतह के बंदे अल्लाह के पास बनना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और हयात को पैदा किया, क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि आजमाएं तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है, कि तुम में से अमल के एतबार से कौन अच्छा साबित होता है। ज़िंदगी का मकसद यही बंदगी के तकाज़ों को तुम पूरा करो। मालूम हुआ, पता ये चला कि हमारी ज़िंदगी बा मकसद मखलूक हैं, हम लोग बेमकसद मखलूक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को पैदा किया अपनी इबादत करने के लिए,
तो ये हमारा मकसद है, हम बेमकसद नहीं हैं। हम आए चले गए, खाए पिए, हमारी मौत, हमारी ज़िंदगी ऐसी ख़त्म होगी, मौत आ गई, ख़त्म हो गई ज़िंदगी। ऐसी ज़िंदगी अल्लाह तबारक तआला के यहाँ पे काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाइयों, ज़िंदगी का यही मकसद है कि मैं अपने आप को और अपने साथ अपने मुताल्लिकीन, मेरे घर वाले, मेरे बाप, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे रिश्तेदारों का, हम सब एक दूसरे के निगहबान होते हैं। अल्लाह के यहाँ पे हम सब पूछे जाने वाले हैं। एक शोहर के मुतालिक अपनी बीवी और बच्चों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से शोहर से सवाल करने वाला है। माँ बाप हैं, उसके जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन सवाल करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हर इंसान, जिसके मातहत में इंसान जो होता है, उसके बारे में जो मातहत का जो सरपरस्त होता है, उसको सरपरस्त को सवाल किया जाएगा मातहत के ताल्लुक़ से। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप की हिफाजत कर लो, अपने आप को बचाए रखो, और अपने को ही नहीं, अपने घर वालों की भी हिफाजत करो, अपने अहलो हयाल की भी हिफाजत करो। कल क़यामत दिन जहन्नम का ईंधन हम इंसान और पत्थर होंगे। हम इंसान और पत्थरों के ज़रिए से जहन्नम की आग को लगाई जाएगी, सिलगाई जाएगी। हम जानते हैं कि शैतान की तरफ से ज़िंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर हमें मसाइल पैदा करते हैं, मसाइल आते हैं, रुकावटें आते हैं। हमें मकसद से शैतान रोकने की कोशिश करता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान कहेगा, मैं ज़रूर हमला करूँगा इंसानों को, पीछे से हमला करूँगा, आगे से हमला करूँगा, दाएँ से हमला करूँगा, बाएँ से हमला करूँगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तेरे बंदे अक्सर तू नाशुक्रा पाएगा। अल्लाह रहम फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज़माइशों में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आज़माइशें टूट पड़ती हैं। उन्हीं आज़माइशों में एक आज़माइश जो इंसान की फितरी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, जिसको हम शहवानी कहते हैं, शहवान परस्त जिसको हम कहते हैं। हज़रात, एक मर्द को औरत की ज़रूरत होती है और एक औरत को मर्द की ज़रूरत पेश आती है। ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। अगर इस बुनियादी ज़रूरत को शरीयत के हुदूद में रहकर हम पूरा करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए बाइसे रहमत बनाता है। अगर शरीयत के हुदूद के हम बाहर चले जाते हैं, हम ऐसी चीज़ों को इख्तियार करते हैं जो शरीयत ने हमको इजाज़त नहीं दी है, अगर हम इसको इख्तियार करके अपनी शाहवानी परस्त को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए बाइसे ज़हमत बनती है। यकीनन मेरे भाइयों, आज मैंने आपके सामने इस मौजू को मुनासिब समझा कि 14 फरवरी है, अभी फरवरी का महीना है, 14 तारीख़ आने वाली है। तो इसकी शनाख्त, इसकी पहचान एक मकाम के अलग अलग पहचानी जाती है। माशरे में यौमुल मुहब्बा के नाम से जानी जाती है, यानी मोहब्बत का दिन तस्लीम किया जाता है। माशरे में याम है। हज़रात, हमारे मस्जिद में अभी जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, शायद उनको पता हो या ना पता हो कि यौमुल मुहब्बा क्या होता है, ये वैलेंटाइन डे क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन उनकी औलादें, उनकी नौजवान नस्ल, उनके नौजवान बच्चे और बच्चियाँ उसमें पूरी तरह गिरफ्त हैं, उसमें पूरी तरह मुलव्विस हैं, उसमें पूरी तरह मुब्तला हैं। इसकी तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने कुछ हवाले देता हूँ। मेरे भाइयों, इसके बहुत सारे तारीख़ के हवालात हैं, बहुत सारे इसके क़िस्सों को बयान किया जाता है, लेकिन उन सारे क़िस्सों को ना बयान करते हुए एक किस्सा मैं आपके सामने इसकी तारीख़ के पस मंज़र के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। रूम की सल्तनत ने उनकी फ़ौजियों पर यह हुक्म लगाया, ये कानून लगाया कि आप शादी ब्याह के मसले को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप शादी ब्याह के मसले को आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी शादी ब्याह वो नहीं कर सकते। कानून लगाई रूम की सल्तनत ने। तो उस कानून के इसमें एक आदमी था जिसका नाम वैलेंटाइन था, वो एक फादर था, चर्च का फादर होता है ना, वो फादर था। तो उसने उस कानून को पसंद नहीं किया। उसने ये कहा कि जो कुछ होए मेरे साथ, मुझे परवाह नहीं है,
जो मेरे साथ करने के लिए तैयार है हुकूमत, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं इसकी कानून की बगावत करूँगा, उस कानून की खिलाफ वर्जी काम करूँगा। तो उसने किया क्या, फ़ौजियों में जो एक दूसरे से लड़का और लड़की की मोहब्बत होती थी, उस आदमी ने, यानी वैलेंटाइन जो आदमी है, उस आदमी ने लड़की और लड़के की मोहब्बत को कनेक्शन कराया, मोहब्बत के दिलों को जोड़ने लगा। फ़ौजियों ने, कई लोगों ने उसकी बातों में आकर शादी कर ली। जब हुकूमत को मालूम हुआ, कानून को मालूम हुआ कि इस वैलेंटाइन आदमी ने ऐसे ऐसा काम अंजाम दे रहा है, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उस आदमी को, वैलेंटाइन आदमी को कानून की बगावत के जुर्म में, कानून के बगावत के जुर्म में सूली पर लटकाया गया। अब उसके बाद हुआ ये कि जो मोहब्बत जीत कर जो हासिल किए थे, उसने जो मेहनतें किया था, जो आदमी ने, वैलेंटाइन आदमी ने जिन लोगों पर मेहनतें किया था, वो सारे आदमी इकट्ठा होने के बाद ये करने लगे, ये बयान करने लगे, चलो हम इस आदमी के नाम पर हम एक खुशी का दिन मनाते हैं। तो उसी तकरीब को मनाते हुए 14 फरवरी को उसको फांसी लटकाई गई। तो उसी दिन वैलेंटाइन डे बना। उस वक्त से लेकर आज तक वो दौर चले आ रहा है। मेरे भाइयों, मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं, इस्लाम से इसका कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। और मुझे ये कहने दें, 14 फरवरी को इस वक्त ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जिनका ताल्लुक़ स्कूल और कॉलेज से होता है, कॉल सेंटर से होता है, खुले माहौल में जिसमें मर्द और ज़न का इख्तिलात होता है, मिलाप होता है, तो फिर वो ना तो आज मीडिया का दौरा है, बहुत ज़्यादा चर्चा है। आज कितने ज़राए हैं जिसके ज़रिए से एक लड़का एक लड़की को मिलने में आसानी है, एक लड़का एक लड़की के कनेक्शन को बनाने में बड़ा आसानी मीडिया बनाता है। व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इसी तरह इंस्टाग्राम है, बहुत ज़्यादा इन तमाम ज़राइयों ने उस दिन को इतना बढ़ावा दिया। अल्लाह रहम फरमाए। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि कल तक गली के नकड़ों में, गली के कोने कोने में ये हुआ करता था, शरीफ लोगों के बजाय जिनको इज्जत की परवाह नहीं हुआ करती थी, वो लोग किया करते थे। लेकिन आज शरीफ घराने के बच्चे और बच्चियां इसमें पूरी तरह मुलविस हैं, इसमें पूरी तरह मुब्तला हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, शरीयत इस्लामिया ने हर कदम मर्दों और औरतों के दरमियान फासले रखे हैं। लेकिन आज इंसान तालीम के नाम पर, तहजीब के नाम पर, तमद्दुन के नाम पर, मसावियत के नाम पर इंसान ने इन फासलों को अलग कर रखा है, इन फासलों को चकनाचूर कर रख दिया है। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि दुनिया शहवतों का बाजार बनी हुई है। जहाँ देखो शहवतें ही शहवतें, जहाँ देखो नंगापन ही नंगापन। अल्लाह रहम फरमाए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मरने के बाद, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मर्दों के लिए अगर कोई सबसे बड़ा फितना होगा, सबसे ख़तरनाक फितना होगा, वह औरतों का फितना है, वो औरतों का फितना है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनें, मर्दों को चाहिए कि औरतों के मर्दों के लिए परहेज़ करके रहिए, अपने आप को बचा के रखिए, होशियार रहिए। हमारी ज़िंदगी आज़ाद नहीं है, यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी आज़ाद नहीं है। ना हमारे ख्वाहिशात आज़ाद हैं, ना हमारे ज़रूरतें आज़ाद हैं, ना हमारी ज़रूरतें आज़ाद हैं, ना हमारी ख्वाहिशात आज़ाद हैं। मेरे भाइयों, हम आज़ाद नहीं हैं। अगर हम आज़ादी के बारे में तसव्वुर करते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो हम मुसलमान नहीं हैं। अगर हम आज़ाद हैं तो हम मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान वो है जो पाबंद होता है शरीयत इस्लामिया का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का। वो मुसलमान नहीं हो सकता जो अपने आप को पाबंदी किए बगैर अपने आप को खुल्लम खुल्ला छोड़ देता है, आज़ाद छोड़ देता है। ऐसे शख्स को मुसलमान नहीं कहा जा सकता। शरीयत हमें जहाँ बैठने का हुक्म देती है, हमें वहाँ पे बैठना है। शरीयत जहाँ चलने का हमें हुक्म देती है, हमें वहाँ चलने का हक़ है। हम अपनी मर्ज़ी से कहीं बैठ नहीं सकते, हम अपनी मर्ज़ी से कहीं चल नहीं सकते, और हम अपनी मर्ज़ी से कहीं सो नहीं सकते। ये शरीयत इस्लामिया का मेरे और आपके लिए कानून है। मगरिबी तहज़ीब की अगर हम बात करें, वेस्टर्न कल्चर की अगर हम बात करें मेरे भाइयों,
ना उनका आखिरत पर ईमान है, ना उनका जन्नत पर ईमान है, ना उनका जहन्नम पर ईमान है, ना वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, ना उनको ये तसव्वुर है कि अल्लाह के पास हमें एक दिन जमा होना है, अल्लाह के पास हमें एक दिन जवाब देना है, उनको ये तसव्वुर है नहीं है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमें यकीन है कि अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह पर हम ईमान रखते हैं, जन्नत और जहन्नम को हम तस्लीम करते हैं, ईमान लाते हैं, आखिरत के ऊपर हम ईमान रखते हैं, और हम ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करने वाला है, अल्लाह हमसे सवाल करने वाला है, और हम जवाबदेही का हमारे अंदर एहसास है, तो हम आज़ादी को कैसे कबूल कर लें, आज़ादी को हम कैसे कबूल कर लें। हज़रात मैं आपको बतला दूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फुरक़ान के अंदर इबादुर रहमान की सिफ़तों को बयान करते हुए फरमाया, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि वला यज़नून। इबादुर रहमान, रहमान के बंदे क्या होते हैं, उनके औसाफ़ को जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें बयान किया। उनमें से बातें ये हैं कि मोमिन बंदे, रहमान के बंदे अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, अल्लाह की इबादत किसी और की नहीं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। और ये मोमिन बंदे किसी को नाहक कत्ल नहीं करते, वला यज़नून, और ये मोमिन बंदे रहमान के बंदे किसी से ज़िना नहीं करते, किसी से ज़िना नहीं करते। और दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की कामयाबी का राज बतलाया कि मोमिन कौन से मोमिन कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरतुल मुमिनून के अंदर, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू इख्तियार करते हैं, अपने लगो लयत में एराज़ करते हैं, मुँह फेर लेते हैं। और मोमिन बंदे कामयाब होने वाले वो हैं वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। मेरे नौजवान भाइयों और मेरी नौजवान बहनों, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस 14 फरवरी के कल्चर ने इस नौजवान नस्ल पर इतना ख़तरनाक असर डाला है, इतना खतरनाक असर डाला है कि चंद दिन की मोहब्बत की खातिर, चंद दिनों की जुनून दिलो दिमाग पर ऐसा मुसल्लत होता है कि दुनिया की हर मोहब्बत को हम बुला देते हैं, दुनिया की हर मोहब्बत को हम बुला देते हैं। मैं ज़रा पूछूं नौजवान बच्चों और नौजवान बच्चियों से कि अपने आशिक़ व माशूक़ की आपकी नज़र में इस कदर ज़्यादा कीमती हो गई आपके लिए, इस कदर ज़्यादा कीमती हो गई एक माँ की मोहब्बत, एक बाप की मोहब्बत, जिसकी मिसाल मैं और आप नहीं दे सकते, आपके सामने हल्की हो गई, आपके सामने हल्की हो गई। 14 फरवरी का वो माहौल, हमारा अपना नौजवान भाई, हमारी अपनी नौजवान भाई सीना तान कर माँ बाप के सामने खड़े होकर कहती है कि मैं अगर शादी करूँगी तो उसी नौजवान से करूँगी, मैं अगर मेरी ज़िंदगी बसर करूँगी तो उसी नौजवान के साथ बसर करूँगी, मैं मरूँगी तो उसी नौजवान के साथ मरूँगी, ये कहती है। और हमारा नौजवान, अगर मैं शादी करूँगा तो उसी के साथ करूँगा, मुझे ज़िंदगी बसर करना है तो उसी के साथ बसर करना है, अगर मैं मरूँगा मैं उसी के साथ मरूँगा, आप चाहे कुछ कर लो या ना कर लो, अगर नहीं तो मैं भगा कर लेकर जाऊँगा और वहीं पे शादी कर लूँगा। इतनी नाफरमानी। अल्लाह रहम फरमाए मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, तुमने कभी नहीं सोचा, तुम अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, जिस माँ ने तुम्हारी खातिर तुम्हारे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त किए, जिस माँ ने तुम्हारे लिए नींद की कुर्बानियों को बर्बाद कर दिए, नींद की कुर्बानियाँ तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, इसी तरह माँ ने तुम्हारे लिए 9 माह को पेट में पाला, तुमको पोसा, 2 साल तक खून को दूध की शक्ल में तुमको पिलाती रही, वो माँ का तुम्हें ख्याल नहीं रहा, तुम्हारे लिए हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करती रही, हर तकलीफ़ को सहती रही, तकलीफ़ों को मुसीबतों को झेला, तुमने उस माँ का ख्याल नहीं किया, तुमने उस बाप को ख्याल नहीं किया, जो तुमने उस बाप को भुला दिया, जो धूप में तपता है, मेहनतें करता है, मशक्क़तें करता है, बड़ों की गालियाँ सुनता है जॉब करने के सिलसिले में, जहनी टेंशन होने के बावजूद, जहनी तकलीफ़ होने के बावजूद, जिस्मानी कमज़ोरी होने के बावजूद, बीमारियाँ उसके जिस्म पर आ पड़ी हैं, लेकिन फिर भी मेहनत मशक्क़त करता है। किसके लिए? हम जैसे नौजवान औलाद के लिए मेरे भाइयों, हमारी जैसी नौजवान बहनों के लिए मेरे भाइयों, बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और ऐसे सोचता है, फ़िक्र करता है कि मेरी बच्ची अच्छे से आला तालीम हासिल करे, मेरा बच्चा अच्छा मकाम हासिल करे, ये माँ बाप की सोच हुआ करती है। लेकिन तुमने क्या दिया?
लेकिन तुमने क्या दिया मेरे भाइयों, माँ बाप का तुमने ऐसा सिला दिया जिसकी बदनामी सारे माशरे में छा गई, सारे माशरे में छा गई। बड़ी शान से तुम कहते हो, बड़ी शान से अपने माँ बाप को मुखातब करके कहते हो कि आपकी ही ज़िंदगी नहीं है, हमारी ज़िंदगी भी है। जिस तरह तुम आज़ाद हो, हमें भी आज़ाद छोड़ दो, हम भी आज़ाद रहना पसंद करते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। तुम समझते हो कि एक आशिक के साथ तुम बेवफाई कर रहे हो और तुमने ये नहीं सोचा कि माँ बाप के साथ तुमने इतनी बड़ी बेवफाई करी। तुम ये सोचते हैं कि अपने आशिक व माशूक का दिल रखने के लिए हम ये कर रहे हैं। तुमने ये नहीं सोचा कि तुमने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है, तुमने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है। मेरे भाइयों, इस मोहब्बत का खुलासा क्या है? इस मोहब्बत का खुलासा ये है कि लड़का और लड़की के नतीजे के तौर पर अगर मुमकिन हो तो मियाँ बीवी बन जाते हैं और उसके बाद एक रात या 2 रात ज़िंदगी गुजारते हैं। वही मामूल जिस तरह एक मियाँ बीवी की चलती है, उन्हीं की ज़िंदगी भी ऐसी होती है। सिर्फ इन चंद लम्हों के लिए तुमने इतना बड़ा सौदा कर लिया, तुमने इतना बड़ा सौदा कर लिया, ख़ानदान का सौदा कर लिया, माँ का सौदा कर लिया, बाप का सौदा कर लिया, बहन का सौदा कर लिया, भाइयों का सौदा कर लिया, अपने दीन और ईमान का सौदा कर लिया, अपनी शराफत का सौदा कर लिया, अपनी इज्जत और नामूस का सौदा कर लिया। आखिर तुमने किस किस का सौदा कर बैठे हो? ऐसे काम करके, ऐसे जुर्म करके, ऐसी चीज़ों में मुलविस होकर मेरे भाइयों सब कुछ तुमने ख़त्म कर दिया है, सब कुछ तुमने ख़त्म कर दिया है। नादान, तुमसे ज़्यादा नादान कोई नहीं है और तुमसे ज़्यादा इस सस्ते से ज़्यादा सौदा करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने बता दूं, ये जो आशिक व माशूक के मामलात होते हैं, ये मोहब्बत का जुनून जो सर चढ़ा हुआ है नौजवान नस्लों के अंदर, हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां, हमारी बहनों और बहनों के ऊपर, मेरे भाइयों आपको मैं बता दूं 90% से ज़्यादा शादियाँ इनकी फ़िक्स नहीं हुआ करती। 90% से ज़्यादा इनकी शादियाँ कामयाब नहीं होती। अक्सर व बेशतर ना कहीं इनको सरेंडर होना पड़ता ही है, यकीनन सरेंडर होना पड़ता है। 90% नतीजे में रिश्ते में तब्दील नहीं हुआ करते। फिर ऐसा सौदा क्यों करें हम? ऐसा सौदा हम क्यों करें? अंजाम क्या होगा मालूम है, नुकसान क्या होगा मालूम है। माशरे के अंदर ऐसी कई लड़कियां मौजूद हैं, ऐसी कई लड़कियां मौजूद हैं जिनकी इज्जत और नामूस से किसी लड़के ने खिलवाड़ कर दिया, उसकी इज्जत पर उछाला, उसकी इज्जत पर हमला किया। वो सब कुछ किया जो एक बीवी के साथ किया जाता है, वो एक बीवी के साथ किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसको बेयार और मददगार छोड़ दिया जाता है, उसको ऐसी ज़िंदगी पर हाल छोड़ दिया जाता है। वहाँ बेचारी लड़की ना किसी से शिकायत कर सकती है, ना अपना मुंह किसी के सामने मुंह खोल सकती है। क्यों? अपनी इज्जत और नफ्स को बचाने के लिए। ना अपने घर वालों को टॉर्चर कर सकती है, ना किसी के सामने जाकर माशरे में बयान कर सकती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसात हुए हैं। अपनी दास्तान को किसी को सामने नहीं सुना सकती। ये ना मोहब्बत, यही है मोहब्बत। माशरे में ऐसे तो होता है। मैं आपके सामने हकीकी माशरे में जो होता है उसकी कहानियों को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने बातें बयान कर रहा हूँ मेरे भाइयों। दूसरा नुकसान क्या होगा? दूसरा नतीजा ये होगा कि इनकी कोशिशें जो मोहब्बत में मुब्तला हैं, इनकी कोशिशें होती हैं, अगर वो कोशिशों में नाकाम हो गए, यानी शादी की बात नहीं हुई, लड़की की शादी किसी और लड़के से हो गई, लड़के की शादी किसी और लड़की से हुई, तो होता क्या है? लड़की की शादी किसी और से लड़की, तो मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। पहला मसला क्या होता है कि लड़की जिस घर में जाती है कोशिश ये करती है कि शौहर पर इल्ज़ाम लगाया जाए या अपने घर वालों के यानी शौहर के घर वालों पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। क्यों? उसको घर वापस लौट जाना है, माँ के घर वापस लौट जाती है। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि एक शरीफ लड़के की इज्जत पर हमला होता है और वो जब बाज़ारों में जाता है तो उसका इज्जत और नामूस को मिटा दिया जाता है, वो शर्मिंदगी महसूस करता है। तो बेशर्मी की बात तो यहाँ तक होती है, अल्लाह रहम फरमाए। कुछ हमारे माशरे में ऐसे हादसात भी होते हैं मेरे भाइयों, और ये हकीकत है कि शादी जिस लड़के से हुई है उसको पसंद नहीं था तो नामर्दी का इल्ज़ाम लगा देती है। जो शोहर बना हुआ है नामर्दी का इल्ज़ाम लगा देती है, और इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा इल्ज़ाम उस पर सिर्फ एक आदमी के खातिर, उसने जो आशिक बनाया हुआ था, उसने जो उसको औरत को जो मोहब्बत के जुनून में फंसाया हुआ था, उसके पास जाने के लिए इतना बड़ा खेल मचाती है। चलो अगर इसको मुमकिन ना बनाया जाए, अगर ये मुमकिन ना हुआ तो एक लड़के के घर वालों पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? कि उनके घर वाले मुझे सता रहे हैं, उनके घर वाले मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तकलीफ़ें दे रही हैं, अजियतें दे रही हैं। उसके बाद होता क्या है? कोर्ट कचहरी के मामलात आते हैं, उस पर केस लगा दिया जाता है। उसके बाद उनके घर वालों में बहुत ज़्यादा कशीदगी पैदा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके बाद 2 ख़ानदानों में सुकून और इत्मीनान को तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है।
अल्लाह रहम फरमाए। इसी तरह मेरे भाइयों, अगर चलो मानते हैं ये भी मुमकिन ना हुआ, ये भी मुमकिन ना हुआ, तो माशरे में सूरत हाल ये है कि शोहर की हैसियत से शोहर मौजूद है और आशना के हैसियत से आशना मौजूद है, आशिक के हैसियत से आशिक मौजूद है। खयानत की शोहरों की खयानत करती हुई नजर आती है। खयानत भी अपने अपने दर्जात में होती है, एक लेवल मेंटेन करते हैं कि अगर आसानी है फ़ोन के ज़रिए से काम चलाया जा सकता है तो फ़ोन के ज़रिए से राब्ते रखते हैं और बातचीत होती है। बातचीत में पता नहीं बहुत हंसी मजाकें होती हैं और मिलने की प्लानिंग होती है। और आसानी आ गई और मिलने का छूट मिल गया तो बाहर बाज़ारों के नाम से निकलती है घर से, शोहर को पता नहीं, शोहर की गैर मौजूदगी में लड़की बात कर रही है अपनी बीवी बनकर, बीवी के हैसियत से बीवी मौजूद है, शोहर के हैसियत से शोहर मौजूद है, घर में शोहर मौजूद नहीं है। बीवी क्या काम कर रही है? अपनी आशना से मैसेजेस कर रही है, चैटिंग कर रही है। अल्लाह रहम फरमाए, ये हमारे सूरत हाल के, ये हमारे हालात, हमारे माहौल में ऐसा चल रहा है। अगर बाज़ारों में मौका मिल जाए तो मिलने की प्लानिंग होती है, मिलने के बाद अल्लाह रहम फरमाए क्या होता है वो अल्लाह ही जानता है। तो मेरे भाइयों, अगर ये भी सूरत हाल ना हुई तो शोहर के साथ बीवी ज़िंदगी गुजार लेती है, लेकिन वो मोहब्बत का मकाम वो शोहर को नहीं दे सकती जो देना चाहिए था। क्यों? उसने इश्क लड़ाया था, उसने आशिक बनाया था किसी और को, वो मकाम नहीं दे सकती। तो मेरे भाइयों, इतने सारे नुकसानात, इसको हम मोहब्बत कैसे कह सकते हैं? अल्लाह की कसम ये मोहब्बत नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, ये हवस है, ये हवस परस्ती है जिसको शरीयत इस्लामिया ने मना फरमाया है और इसकी वजह से बहुत सारी बेहयाई जन्म लेती हैं, बहुत सारी बेहयाई जन्म लेती हैं और माशरे में कई वाक़ियात ऐसे आते हैं सुनना इंसान गवारा भी नहीं करता। रोज़ाना वाक़ियात हमको सुनने में आता है कि फ़लाँ ने ऐसा काम किया, फ़लाँ ने ऐसा काम किया। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह ताला ने कुरान में कई मरतबा ये फरमाया कि वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, तुम जिना के करीब भी ना जाओ, जिना के करीब ना जाओ, इसलिए कि वो फाहिशा है, वो बहुत गंदी बात है, बदकार है, बहुत गंदी बात है जिना की तरफ जाना, उनके करीब भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उलमा ने लिखा है अज़्ज़िना सबब रफ़ुल ईमान, जब इंसान जिना करता है तो हालत जिना में इंसान का ईमान ख़त्म हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिन, जब आदमी जिना करने वाला जिना करता है तो उसका ईमान बाकी नहीं रहता। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया अय्यु ज़म्बि अज़म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े गुनाह क्या है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, तो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे, यहाँ तक कि अल्लाह तूने तुझे पैदा किया है तो अल्लाह के साथ भी अगर किसी को शरीक करता है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। सुम्मा अय्यु ज़म्बि अज़म, अल्लाह के उसके बाद कौन सा गुनाह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तक़तुल वलदक खश्यत अन यअकुल मअक, कि तुम अपनी औलाद को कत्ल करो इस डर से कि तुम्हारे साथ वो खाना खाएगा। अल्लाह रहम फरमाए। उसके बाद फिर कहा इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन तुज़ानी बिहलीलति जारिका, तो अपने पड़ोस के बारे में ये सोचे, तो उसके बारे में जिना के बारे में सोचे या जिना करे, अपने मोहल्ले में रहने वाली लड़की या औरत के साथ तुम जिना करो, ये अल्लाह के यहाँ पे बहुत बड़ा गुनाह तस्लीम किया जाता है और बंदा बहुत बड़ा गुनाह तस्लीम, बहुत बड़ा गुनहगार होता है अल्लाह के यहाँ पे। मेरे भाइयों, ऐसी सोच अगर हम रखते हैं, अगर हमारे माशरे में ऐसे हालात गुजरते हैं, यकीन मानिएगा बहुत ख़तरनाक नताइज निकलते हैं, इसके बहुत ख़तरनाक नताइज निकलते हैं। और आपके बात मैं आपके सामने बात रखूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह तबारक तआला उन लोगों की तरफ नहीं देखेगा, 3 लोगों को बयान किया, अल्लाह उनकी तरफ देखेगा ही नहीं कल क़यामत के दिन। पहले शख्स को बयान किया वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों को नहीं देखेगा कल क़यामत के दिन। और दूसरी बात में फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरतें जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं, औरतें जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं, कपड़े ऐसी पहनती हैं जो मर्द पहनने के लायक हैं। अल्लाह रहम फरमाए, आज हमको ऐसी मिसालें बहुत ज़्यादा माशरे में मिलती हैं। और तीसरे शख्स के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया दयूस, जिसको कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला नज़र रहमत से नहीं देखा, उसकी तरफ निगाह भी नहीं डालेगा। दयूस कहते हैं किसको हैं? दयूस उसको कहते हैं जिसके अंदर गैरतमंदी ना हो। अब बाप मौजूद है, अब बाप के मौजूदगी में बेटी स्कर्ट पहन के टी शर्ट पहन के बाहर निकल रही घर के,
अल्लाह रहम फरमाए, बाप देखकर खामोश बैठता है, माँ बाप मौजूद है, उसकी बच्चियां मालूम है कि किसी और से बात कर रही हैं, चैटिंग किसी लड़के से चल रही है, माँ बाप को पता होने के बावजूद भी माँ बाप खामोशी का इजहार करते हैं। ये दयूसियत है, उसके अंदर गैरतमंदी नहीं है। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा लम तस्तही फस्ना माशीद, अरे तुम जब बेशर्म हो जाओ, तुम्हारे अंदर शर्म और हया निकल जाए, तुम जो चाहे करना है कर लो, तुम्हारी आज़ादी है, तुम्हें आज़ादी है। तुम्हें जब बेशर्मी नहीं है, तुम्हारे अंदर हया नहीं है, तो याद रख लीजिएगा ईमान भी निकल जाता है। जिसके अंदर हया का जज्बा ना हो, उसके अंदर ईमान का भी जज्बा नहीं रहेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हया मिनल ईमान, कि हया ईमान में से है। हया जब तक बाकी रही, ईमान तब तक बाकी रहेगा। जब हया बाकी नहीं रहेगी, ईमान भी बाकी नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं जन्नत की ज़मानत दूंगा। दो जबड़ों वालों की दरमियान वाली चीज़, ज़बान की हिफाजत दे दो और शर्मगाह की हिफाजत दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदमन लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की गारंटी दूंगा। सुभान अल्लाह, जन्नत की गारंटी दूंगा। तो मालूम ये हुआ मेरे भाइयों, मुआशरे में बहुत ज़्यादा गंदी आदतें फैल रही हैं, जिना बहुत ज़्यादा आम होते जा रहा है। अल्लाह से डरो, इस मामले में अल्लाह का खौफ करो। अल्लाह का डर हमारे दिलों में नहीं होगा, मुआशरे में अगर जिना बढ़ते जाएगा, ये बुराई बढ़ती जाएगी, अल्लाह की कसम अल्लाह का अजाब हम पर ना पड़ जाए, अल्लाह का अजाब ना पड़ जाए हम पर। मेरे भाइयों, आखिरी बात बताकर अपनी बात को मैं ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब कभी कोई औरत इस्लाम कबूल करती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बैत लेते, हाथ से बैत नहीं लेते औरतों से, तो बैत लेते। हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम कबूल करने से पहले फ़तह मक्का के मौके पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करते वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ हिंदा, तुम अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं करोगी? कहा, अल्लाह की कसम नहीं करूँगी। ऐ हिंदा, तुम अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी इस डर से कि तुम्हारे साथ वो खाना खाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करूँगी, कत्ल नहीं करूँगी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी से जिना नहीं करोगी। हज़रत हिंदा ने इस सवाल का जवाब सुनने के बाद कहा अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई एक शरीफ औरत जिना भी कर सकती है, किसी मर्द से चक्कर भी चला सकती है। तो मालूम ये हुआ मेरे भाइयों, एक शरीफ औरत ये काम, खिनौना काम हरगिज़ नहीं कर सकती। चक्कर लड़ाना, मोहब्बत के आशिक व माशूक के मामले में फंसे रहना, ज़िंदगी को ऐसी काटते रहना, ये एक शरीफ औरत कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। तो खुलासा कलाम ये है मेरे भाइयों, ये वैलेंटाइन जो आ रहा है, ये फितना है, ये फितना है, मुसलमानों के ईमान के बर्बादी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आप नौजवान मेरे भाइयों, मेरे सामने कई नौजवान हैं, ऐसी चीज़ों में मुलविस होने से अपने आप की ईमान की हिफाजत कर लो। अगर ऐसी चीज़ों में दिल लगाओगे, यकीनन आपका ईमान तबाह व बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे ईमान की सही सलामती अता फरमा, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह ताला हमारी तकलीफ़ों को तू दूर अता फरमा, अल्लाह ताला जो कर्ज़ के मामले में है, अल्लाह उनकी कर्ज़ की अदायगी में तू मदद शामिल अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जव्वाबुन करीम मलिकुन बर्रुर रहीम।